बिहार में अब तक नीतीश की सरकार है और आरजेडी की। खबर यह है फिर पलटेंगे नीतीश कुमार। खबर यह है कि बिहार में फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार। यह क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह जोड़ी काफी दिन से चल रही है साथ। कल एक बड़ी घटना हुई। घटना यह कि तेजस्वी पर जो घोटाले का आरोप है उसमें चार्जशीट फाइल हो गई। कल दोपहर में चार्जशीट फाइल हुई और शाम को नीतीश ने एक बड़े नेता से मुलाकात की, जो अगली तस्वीर दिखाई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, उनसे नीतीश ने मुलाकात की। तो क्या फिर से बिहार में बीजेपी की सरकार आने वाली है? देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के बाद बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। क्या बिहार में फिर बीजेपी बनाएगी सरकार और नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? क्योंकि सुशासन बाबू के डिप्टी पर लगे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। इस बार तो तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो गई है। तो क्या चाचा भतीजे से दूरी बढ़ाने लगे हैं और करने लगे हैं अपनी पार्टी के उन नेताओं से मुलाकात जो पीएम मोदी के करीबी हैं? कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू सांसद हरिवंश से मुलाकात में नीतीश ने बीजेपी से हाथ मिलाने पर बात की। मैं बिहार का रहने वाला हूं। नीतीश जी खुश तो नहीं है, चाहे गुस्सा में आवेश में उन्होंने एनडीए छोड़ा होगा, हमें बहुत दुख हुआ था उसका, लेकिन आज नीतीश जी वहां खुश तो नहीं है और न तो नीतीश जी के दल के लोग खुश हैं। 2 साल पहले नीतीश ने अंतरात्मा की आवाज सुनी थी। क्या नीतीश को वो आवाज फिर सुनाई देने लगी है? आइए, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि बीजेपी की सरकार बन सकती है, उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मामले में पिछली बार पलटकर बीजेपी में आ गए, आरजेडी का दामन छोड़कर। अब उस भ्रष्टाचार में चार्जशीट फाइल हो गई। कल दोपहर की घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं। कल दोपहर क्या हुआ? तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ। आरोप पत्र किसमें? घोटाले में। चार्जशीट में क्या है देखिए। नौकरी के बदले जमीन मामले में आरोप पत्र दाखिल हुआ। चार्जशीट में लालू यादव समेत 17 लोगों के नाम हैं। आरोप पत्र में पहली बार तेजस्वी यादव का नाम आया, मतलब बिहार के डिप्टी सीएम को आरोपी बनाया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हुआ। मामला 2004 से 2009 के बीच का है। लालू यादव तब रेल मंत्री हुआ करते थे। आरोप है बहुत से लोगों की रेलवे में ग्रुप डी में अस्थायी भर्ती की गई। बिना विज्ञापन, बिना नोटिस रेलवे में भर्ती कर ली गई। इस भर्ती के जरिए बहुत से अयोग्य लोगों को नौकरी दे दी गई। अब अयोग्य को नौकरी कैसे दी गई? भर्ती के बदले जिन्होंने जमीन दे दी उन्हें नौकरी दे दी। यह जमीन लालू यादव ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर ली। कुछ जमीन गिफ्ट के तौर पर ली तो कुछ बेहद सस्ते दामों पर ले ली। सीबीआई ने चार्जशीट में लालू परिवार की 7 डील का जिक्र किया है। आरोप है कि 7 लोगों से लालू के परिवार ने करोड़ों की जमीन ली। इनमें से कुछ डील तेजस्वी यादव की कंपनी के नाम भी हुई। यानी सीधे तौर पर तेजस्वी यादव भी घोटाले में शामिल थे। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं नीतीश कुमार ने जब ये घोटाले पे आरोप लगे क्या कहा था उस वक्त तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर ये घोटाले के जब इल्जाम लगे। सुनिए। अगर पढ़ना चाहते हो तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था। जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। यही सब तो चल रहा था स्थिति। और उसके बाद आज बता दो, कोई गड़बड़ करने वाला आदमी है? अगर कोई गड़बड़ करने वाला आदमी होगा वो अंदर जाएगा, कोई नहीं लोगों के बीच में इस तरह से उल्टा पुल्टा काम कर सकेगा। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दरअसल चार्जशीट फाइल हुई दोपहर को। दोपहर में तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई और शाम को देखिए मुलाकात। जिनको आप देख रहे हैं इनका नाम है हरिवंश राय। ये जो है ये नीतीश कुमार से मिले। ये प्रधानमंत्री मोदी के भी करीबी हैं।
पिछली बार जब नीतीश पलटे थे उससे पहले भी हरिवंश जी जाकर नीतीश कुमार से मिले थे। फिर एक बार मुलाकात के बाद अब कयास और अटकलों का बाजार गर्म है। क्या नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ सरकार बना लेंगे बिहार में 24 से पहले? क्योंकि हरिवंश जी को आप सुन रहे थे, देख रहे थे, हरिवंश जी मिले हैं, जरा वो देखिए। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, बिहार में हरिवंश सिंह नीतीश कुमार से मिले। पटना में सीएम आवास पर 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई। ये तस्वीरें दो इसलिए लगाई हैं, इधर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। आपको अंदाजा होगा कि पीएम के कितने करीबी हैं, और इधर गुलदस्ता नीतीश कुमार के पास। अब इसके मायने समझिए। मुलाकात जो हुई ये नीतीश कुमार और हरिवंश जी की मुलाकात, इसके मायने और कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में फिर सरकार बदल सकती है। नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी से अलग हो सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। घोटाले को लेकर उन पर चार्जशीट तक दाखिल हो चुकी है। 2017 में भी तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, तब भी नीतीश ने लालू की पार्टी का साथ छोड़ दिया था। कहा था मैंने अंतरात्मा की आवाज सुनकर इस्तीफा दे दिया है। बाद में बीजेपी से गठबंधन कर नीतीश ने सरकार बनाई। हरिवंश जी ही तब बीजेपी और नीतीश गठबंधन के सूत्रधार बने थे। हरिवंश को मोदी नीतीश दोनों का करीबी माना जाता है। नीतीश ने उन्हें लगातार 2 बार राज्यसभा सांसद बनाया, तो मोदी सरकार ने उन्हें राज्यसभा में उपसभापति बनाया। नीतीश कुमार 2022 में बीजेपी से अलग हो गए, लेकिन हरिवंश जी को पद से हटने को नहीं कहा गया। नीतीश बीजेपी के साथ की संभावना बरकरार रखना चाहते थे, यानी हरिवंश जी फिर गठबंधन का पुल तैयार कर सकते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और अजय आलोक। नीतीश कुमार जी से जाके पूछना चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आए, ये कागज कहाँ से आया। तो कागज यदि जनता दल यूनाइटेड ने दिया तो फंसाने का काम दूसरा कैसे कर सकता है। नीतीश कुमार जी ने पूरे इस षड्यंत्र को रचने का काम किया और सबके खिलाफ। मैं तो 1999 से झेल रहा हूँ नीतीश बाबू, रोज ही लोग राज्यपाल के यहाँ जाते थे, तो मैं तो जानता हूँ नीतीश कुमार जी जैसा षड्यंत्रकारी बहुरूपिया आपको नहीं मिल सकता है। कोर्ट में जवाब देंगे ना कि कैसे 4 लाख में खरीदा हुआ बंगला और जिसकी वैल्यूएशन 150 करोड़ की हो गई, कैसे ज़मीन बेच के वो पैसा लारा कंस्ट्रक्शन में गया, वो पैसा बेच के दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी में गया जिसके नाम से बंगला खरीदा गया। ये सारे तथ्यों की फाइल तो बाकायदा बुकलेट बना के जनता दल यूनाइटेड ने रिलीज़ की थी, ये जेडीयू ने किया था। तो अब तो लालू जी और तेजस्वी को नीतीश जी से जाके पूछना चाहिए कि ए नीतीश काय किए थे ऐसा। अब मैं आपको पहले फ्लैट दिखाने जा रहा हूं। तेजस्वी ने जो फ्लैट लिया, जो आरोप है तेजस्वी पर, पूरे परिवार पर आरोप है। पहली बात, अगली तस्वीर दिखाई जरा, पूरे परिवार पर चार्जशीट में नाम है। ये जो फ्लैट है बताया जाता है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, दिल्ली के फ्लैट है। अगर आपने सुना हो, दिल्ली कभी आए हो तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी बहुत पॉश जगह है, बहुत महंगे फ्लैट मिलते हैं। बताया गया, आरोप ये लगा कि वो जो नौकरी दिलवाई थी रेलवे में, उसके बदले यहां कुछ प्लॉट और फ्लैट ले लिया। अब ये फ्लैट की कीमत कितनी है सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये फ्लैट की कीमत है लगभग 150 करोड़ रुपए, और तेजस्वी ने ले लिया कुछ लाख रुपए में। आरोप ये है, देखिए, दिल्ली में तेजस्वी यादव के एक घर को लेकर विवाद है। विवाद ये है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 4 मंजिला आलीशान घर है एक। तेजस्वी दिल्ली आने पर इसी बंगले में रुकते हैं। आरोप है कि तेजस्वी का यह घर घोटाले का हिस्सा है। यह घर एबी एक्सपोर्ट कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है। एबी कंपनी ने यह घर महज 4 लाख रुपए में खरीदा। सोचिए, आज के दौर में 4 लाख रुपए में घर मिलता है, वो भी फ्रेंड्स कॉलोनी में। इस घर की मौजूदा कीमत 150 करोड़ रुपए है, यानी एबी कंपनी को बेहद सस्ते दाम पर यह घर मिल गया। दरअसल एबी कंपनी राबड़ी और तेजस्वी के नाम पर है, यानी इस जमीन घोटाले के आरोपी तेजस्वी यादव हैं। पिछले दिनों ईडी ने इस घर पर छापेमारी भी की थी। छापेमारी में ईडी को अहम दस्तावेज और गहने मिले थे। इस घर में एबी और एके कंपनी के दस्तावेज मिले। आरोप है कि तेजस्वी के इशारे पर ही ये दफ्तर चल रहे थे, और अब इस मामले में चार्जशीट हो गई है। अब जरा सुनिए, अब तेजस्वी घिर गए हैं।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी क्या कह रहे हैं और शिवानंद तिवारी क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव को अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आज राज्य के उप मुख्यमंत्री पर सीबीआई ने चार्जशीट फाइल कर दिया है। भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में जो रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का मामला है, इसमें आपके सहयोगी जिनको आपने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है वो चार्जशीटेड हो गए हैं। तो क्या अभी भी आप उनको संरक्षण देंगे या आप अविलंब उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे? एक बार तो उस केस को बंद कर दिया था सीबीआई ने, दोबारा इसको खुलवाया गया और अभी 10 दिन पहले तेजस्वी ने खुद कहा था कि चार्जशीट में मेरा नाम जो है पड़ सकता है, क्योंकि इसके अलावे उनके पास कुछ है ही नहीं। अब चार्जशीट में नाम पड़ा, उसके बाद जो है आप इस्तीफा मांग रहे हैं भाई। अब आपको मैं एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा बताने जा रहा हूं। आपने सुन लिया नौकरी के बदले जमीन, जमीन के बदले नौकरी, लेकिन यह हुआ कैसे? नौकरी के बदले कैसे जमीन ले ली गई, मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब तक किसी ने आपको नहीं बताया हो। जरा देखिए ध्यान से। एक डील हुई किशुन देवी से। किशुन देवी 6 फरवरी 2008 को किशुन देवी ने जमीन बेची। राबड़ी देवी के नाम पर 3,375 वर्ग फीट जमीन खरीद ली गई। राबड़ी देवी के नाम पर यह जमीन कितने रुपए में खरीदी गई? 3,000 वर्ग मीटर जमीन खरीदी गई 3,75,000 रुपए में। 3,75,000। और दिलचस्प ये, इसी साल किशुन देवी के परिवार के 3 लोगों को नौकरी मिल गई रेलवे में। किशुन देवी की जमीन खरीदी नवंबर 2007 में। किरण देवी, ये दूसरा मामला बता रहे हैं। किशुन देवी के बाद किरण देवी, देखिए इनको कैसे जमीन के बदले नौकरी मिली। नवंबर 2007 में पटना की रहने वाली किरण देवी की जमीन खरीदी गई। 80,905 वर्ग फीट जमीन लालू की बेटी मीसा के नाम खरीदी गई। दिलचस्प, जमीन का यह सौदा मात्र 3,70,000 रुपए में हो गया। अब इसमें क्या खेल था? किरण देवी के बेटे अभिषेक की मुंबई में नौकरी लग गई रेलवे में। अगला नाम देखिए, हृदयानंद चौधरी की जमीन तोहफे में। मार्च 2008 में ब्रिज नंदन ने 3,375 वर्ग फीट जमीन हृदयानंद को बेची। इस जमीन का सौदा सिर्फ 4,21,000 रुपए में हो गया। बाद में यही जमीन हृदयानंद ने लालू की बेटी हेमा के नाम कर दी तोहफे में। लालू की बेटी हेमा को हृदयानंद ने यह जमीन तोहफे में दी थी। उस दौरान इस जमीन की कीमत थी 62 लाख रुपए। 2005 में हृदयानंद की हाजीपुर में नौकरी लग गई। सब ऐसा लग रहा अलादीन का चिराग मिल गया था सबको। अगला देखिए, संजय राय से कैसे जमीन खरीदी। फरवरी 2008 में 3,375 वर्ग फीट का प्लॉट बेचा संजय राय ने। यह प्लॉट लालू की पत्नी राबड़ी के नाम खरीदा गया। जमीन की यह डील सिर्फ 3,75,000 रुपए में हुई। अब नौकरी भी लग गई। संजय राय और परिवार के 2 लोगों की रेलवे में नौकरी लग गई। एक और नाम है, लाल बाबू राय से जमीन खरीदी। 2015 में 1,360 वर्ग फीट की जमीन राबड़ी को बेची। जमीन का सौदा 13 लाख रुपए में किया गया था। 2006 में बाबू राय के बेटे की रेलवे में नौकरी भी लग गई। ये जिस तरह नौकरी के बदले जमीन चल रहा है, कुछ दिन और अगर मंत्री रहते तो हमें लगता है आधा बिहार या 2-4 राज्य की सारी जमीन लालू परिवार के नाम भी हो सकती थी। कोई बड़ी बात नहीं। ये जो मैंने आपको जानकारी दी, ये जानकारी सीबीआई की चार्जशीट में भी है। देश लेकिन आज जान रहा है।